साल 1921 आते आते ब्रिटिश राज को यह एहसास हो गया था कि भारत का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ चरखा या विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन भी है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेजों को डर था कि पर्दे पर उभरती कोई तस्वीर या एक मामूली संवाद भी पूरे देश में बगावत की आग भड़का सकता है। इसी डर के कारण उन्होंने सिर्फ सेंसरशिप का कड़ा पहरा ही नहीं बैठाया, बल्कि आजाद ख्यालों वाली कई फिल्मों को रातों रात हमेशा के लिए बैन कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक एंटरटेनमेंट। इसकी शुरुआत हुई साल 1921 में आई एक ऐसी फिल्म से जिसने आते ही अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे। ये फिल्म थी भक्त विदुर, जिसे भारत में बैन होने वाली पहली राजनीतिक रूप से संवेदनशील फिल्म माना जाता है। महाभारत की कथा पर आधारित इस साइलेंट फिल्म में द्वारकादास संपत ने विदुर का किरदार निभाया था, लेकिन पर्दे पर दिख रहे विदुर की चाल ढाल, उनकी खादी की टोपी और उनके पहनने के ढंग में जनता को भगवान कृष्ण के नितिज्ञ विदुर से ज्यादा महात्मा गांधी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिल्म के दृश्य और विदुर के संवादों ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की तर्ज पर दबे छिपे संदेश थे। सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ने लगी और लोग पर्दे पर अपने नेता की छवि देखकर उत्साहित होने लगे। अंग्रेजों ने जब ये नजारा देखा तो वो समझ गए कि ये पौराणिक कथा की आड़ में जनता को राजनीतिक रूप से जगाने की एक सोची समझी साजिश है। बॉम्बे के सेंसर बोर्ड ने तुरंत दखल दिया और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी। उस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों की बौखलाहट का आलम यह था कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम पर्दे पर क्या कर रहे हो, ये विदुर नहीं बल्कि गांधी है। और इस तरह एक फिल्म को रातों रात हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। सिनेमा के पर्दे पर राष्ट्रवाद की ये चिंगारी यही नहीं थमी। साल 1930 में महान फिल्मकार वी शांताराम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित एक मूक फिल्म बनाई, जिसका शीर्षक रखा गया स्वराज्याचा तोरण, यानी स्वराज का झंडा। फिल्म के पोस्टर में शिवाजी महाराज को एक भव्य ध्वज फहराते हुए दिखाया गया था। जैसे ही ब्रिटिश सेंसर बोर्ड के मुखिया की नजर इस फिल्म के नाम और पोस्टर पर पड़ी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस दौर के कड़े औपनिवेशिक कानूनों का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने तुरंत इस फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना था कि स्वराज शब्द और पर्दे पर झंडा फहराने का ये दृश्य देश की जनता में सीधी बगावत की भावना को भड़का रहा है। आखिरकार फिल्मकारों को अंग्रेजों के आगे झुकना नहीं था बल्कि अपनी बात कहनी थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और वी शांताराम ने बीच का रास्ता निकाला। फिल्म के क्लाइमैक्स से झंडा फहराने वाले कुछ मुख्य दृश्यों को हटाया गया, जरूरी बदलाव किए गए और इसका नाम बदलकर उदयकाल किया गया। तब जाकर अंग्रेजों ने इसे सिनेमा घरों में रिलीज करने की इजाजत दी। सिनेमाई इतिहास में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब साल त्यागा भूमि 1939 रिलीज हुई। ये फिल्म छुआछूत, महिला अधिकारों, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुखर होने के साथ साथ सीधे तौर पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। फिल्म में कांग्रेस की टोपियां पहने लोगों के दृश्य और राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत गीत देसी सेवा सवैया वरीर ने अंग्रेजों के माथे पर शिकन ला दी थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ 22 हफ्ते तक हाउसफुल चली। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता और जन जागरण को देख ब्रिटिश हुकूमत इतनी घबरा गई कि मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रशासनिक फेरबदल के बाद उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना थी जब किसी फिल्म को सिनेमाघरों में शानदार सफलता के बाद बीच में रोककर उस पर पाबंदी लगाई गई हो। दिलचस्प बात यह थी कि डायरेक्टर के सुब्रमण्यम और निर्माता एस.एस. वासन ने इस तानाशाही के खिलाफ घुटने नहीं टेके। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक प्रतिबंध का आधिकारिक आदेश सिनेमाघर तक नहीं पहुंचता, तब तक गेटी थिएटर में फिल्म के मुफ्त प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। सिनेमाघरों में जनता की पुलिस के लिए अंदर दाखिल होना नामुमकिन सा हो गया था। आखिरकार भारी पुलिस बल और थिएटर के अंदर लाठीचार्ज के बाद ही इस बगावत को दबाया जा सका। लेकिन त्याग भूमि ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तो ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज वो फिल्में जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी नींव हिलते देख रातों रात बैन कर दिया था। क्या आपने इनमें से किसी भी फिल्म के बारे में पहले सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और अनसुने किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।